ऐवान सदर ने यह वाजे कर दिया है कि इलेक्शन की तारीख सदर ही देंगे और खबरें ये सामने आ रही हैं कि आइंदा 2 रोज़ में सदर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी कर सकते हैं। तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक जी, ऑल गुड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, IMF मुआहदे की अगर बात करें तो उसके शदीद असरात सामने आ रहे हैं। डॉलर से लेकर टमाटर तक हर चीज़ महंगी हो चुकी है। क्या निगरान हुकूमत की अगर हम बात करें तो मुआहदे के असरात से निपट पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मुआहदा जो भी करेगा उसने उसको निभाना है। मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि अगर आप इवन पाकिस्तान में भी किसी बैंक्स पे जाए, किसी बैंक के पास जाते हैं, तो वो आपसे कोलैटरल मांगता है, आपसे गारंटीज मांगता है कि भाई क्या आप अपने पैसे जो आप लोन ले रहे हैं क्या आप वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नेचुरली उसमें काफी हिंड्रेंसेस होती हैं, कंडीशंस होती हैं। और जब हम मुल्क की बात करते हैं, ये भी एक बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जिसमें मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट करता है जब इसके हालात ठीक होते हैं। लेकिन इस वक्त हालात ठीक नहीं, दे आर हेल्पिंग अस। लेकिन हेल्पिंग अस डजंट मीन कि हम उनसे लोन ले लें और वापस ना करें। हम अभी भी $46 बिलियन के एक कर्ज के अंदर है, मकरूज है। हम वो कहाँ से $46 एक्सटर्नल डेट पे करेंगे? आपने और मैंने जितने जो टैक्स पेयर्स हैं वो तो वहीं से जाएंगे। तो बेसिकली हमें जो इसको हमें सबको पता है कि कैंसर क्या है, हमें सबको पता है तकलीफ क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। नंबर 1, आप टैक्स बेस को बढ़ाएं। टैक्स बेस को बढ़ा के हर एक को टैक्स नेट के अंदर ले लें और लंबा सोचें, आज का ना सोचें, क्योंकि ये $40 बिलियन जो है ये आपने वापस करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह लोग वो बिजली के बिल फाड़ रहे हैं, उन्होंने बिजली का बिल देना है, अदरवाइज आइदर देयर इज अ स्टेट और देयर इज एनिटी। सो हमने एक बिल्कुल संजीदा लिहाज से एक सिटीजन भी बनना है। सो उसके अंदर अगर हम ये नहीं करेंगे हम मार खाएंगे। और जो आपका सवाल है, इस इंटरिम गवर्नमेंट है, इसको चाहिए कि आप मार्केट के अंदर ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन और जो मार्केट कंट्रोलर्स हैं, प्राइस कंट्रोलर्स, हर जगह भेजें, हर इलाके में 10-10 करके भेजें ताकि आपकी प्राइस कंट्रोल तो हो। इसके अंदर जब इस कुरान आता है तो आपकी दुकानें, आप रेडी वाला, हर बंदा वो डॉलर को लेके फिरता है और कीमतें बढ़ा देता है। हालांकि कईयों को इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो आदमी है उसको नुकसान पहुंच जाता है बेचारे को, कि प्याज कितना है, टमाटर कितना है, आलू कितना, एंड ऑल दैट। पीजे मीर साहब, कुछ वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर रही हैं, अवाम जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं और तमाम ही शहरों में ऑलमोस्ट एक ही तरह की सिचुएशन है। तो आपको क्या लगता है निगरान जो सेटअप है, निगरान हुकूमत है, ये अवाम में जो महंगाई से मुतल्लिक लावा एक बनता जा रहा है, उसको बर्दाश्त करने की सकत है इंटरिम सेटअप में बिलखसूस? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। हालांकि एक दो लोग बहुत अच्छे लेके आए, ये गौहर एजाज हैं, इंडस्ट्रीज का इनको लगाया, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन बाकी जगह भी तो आप रखो ना। अब उन लोगों को लेके आओ जो कि मैनेज कर सकें। टू योर क्वेश्चन, हमें मैनेजर्स चाहिए, हमें कोई बाबू नहीं चाहिए कि आपने एक को लाके बैठा दिया और वो समझे कि वो उसके पास कोई गिदड़ सिंगी और इमीडिएटली आपको एक इकोनॉमिक रिफॉर्म मिलेगा। यू नीड मैनेजर्स। ये वक्त है मैनेज करने का। मैनेज करेंगे, एक्सपर्ट्स करेंगे। अगर आप किसी को एक 22 साल के बच्चे को कहो कि भाई बेटा तुम मिनिस्टर बन जाओ, तो वो क्या मैनेज करेगा 22 साल का बच्चा? मुझे बताएं आप। देखो ना, हमें यहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत है। आप बेशक, मैं कहता हूँ आप नून से ले लो, PPP से ले लो, PTI से ले लो। द गुड पीपल शुड बी इन कंसल्टेंसी। और ये वक्त है कि हमारी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके इतने गहरे इख्तलाफात हैं, यार खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए आज तो जुड़ जाओ, आज तो जुड़ जाओ। ये सारे जुड़ जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, लेकिन वैसे नहीं जुड़ेंगे ये। भाई क्यों नहीं? नेशनल इंटरेस्ट तो आगे रखो ना कभी। तो नेशनल इंटरेस्ट जब आप हो सकता है, बाकी भी हो सकता है, लेकिन इनको कौन सा है ये अल्लाह जानता। अच्छा पीजे मीर साहब, अगर इलेक्शन की तारीख की बात करें तो उसके मामले पर 2 अहम इदारे आमने सामने हैं और गुज़िश्ता जुम्मा को ईवान सदर में आरिफ अलवी साहब से 2 बहुत अहम शख्सियात की मुलाकात भी हुई, जिसके बाद बहुत सारी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। आप इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं, उसके हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मुलाकातें कोई हार्म नहीं है। मैं तो कहता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इन स्टेट के वो अमेरिकन एम्बेसडर को मिले या काउंसिल जनरल को मिले, और भाई तुम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलो। तुम्हारा ताल्लुक इधर है, ये अमेरिकन एम्बेसडर के पास है। ये तुम्हारा क्या काम है कि तुम बाहर वालों को मिले? यू हैव नो बिजनेस टू टॉक टू एनीबॉडी।
यू आर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हम सारे पाकिस्तान में आपको देखते हैं कि आपने इलेक्शन कैसे करवाने हैं। तो जब आपके ऑप्टिक्स आ जाते हैं कि बाहर वालों को तुम मिल रहे हो, तो फिर आप हमारा जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर वो 0-0 है। बिल्कुल इनको मिल, और ये जो मुलाकातें हुई हैं ये अच्छी मुलाकातें हैं, क्योंकि कोई काम दुनिया का नहीं आगे चल सकता जब तक कि आपके ये बातचीत ना हो। तो हम तो दरवाजे बंद कर देते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। अब देखो ना, पहले इन्होंने बातचीत नहीं की तो सारों ने कहा जी इलेक्शन डिले करा दो। बाद में थोड़ी सी अकल आई, वो कोई संजीदगी आई, नहीं जी अब फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन सारों को याद आ गया कि जी 90 डेज में कराना है। तो पहले क्यों नहीं था भाई, पहले क्यों नहीं, पहले किधर से इंस्ट्रक्शंस लेके आए थे ये लोग। तो ये सारी जो गेम है ये एक पार्टी स्पेसिफिक है। आप छोड़ दें, ये इलेक्शन करवा दें, जो जीत जाए और उसको एक्सेप्ट करो। मैंने शायद लेकिन पहले भी पीजे मीर साहब, एक जंग भी तो साथ साथ दोनों इदारों की आपस में जारी है। ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इख्तियारात का मामला इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने से मुतल्लिक है। तो सदर पाकिस्तान की जानिब से तो इंदिया दे दिया गया है कि वो डेट अनाउंस कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली वो कर सकते हैं। देखो ना, जब गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन लिखता है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके बाद फिर वो डेट अनाउंस करता है कॉन्स्टिट्यूशनली। अब द क्वेश्चन इज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप कोई भी केस ले लो, इसकी इंटरप्रिटेशन कोई 10 तरीके से आ रही है। ये क्यों है मुझे बताए ना। हम कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से क्यों नहीं देखते, हम नहीं देखते। तो इस चीज को हमने देखना है। और मैं अभी भी कहूंगा जितने भी लकूनस आपको नजर आए इनको खत्म करो। अगली गवर्नमेंट आती है ये, क्योंकि आप कहीं भी देख लो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी डिबेट आई है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कुछ कहता है, एक कुछ कहता है, और फिर हर बंदा उसको अपने आप की पीजे मीर साहब, आइन इस हवाले से क्या कहता है? क्योंकि अमूमी तौर पर सदर पाकिस्तान जो है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर एक्ट करते हैं। तो अभी इंटरिम सेटअप है, तो क्या इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने से मुतल्लिक भी एडवाइस ज़रूरी होगी? ये तो डिपेंड करता है ना जी कि ये इनका रोल क्या है, इनका टिल्ट क्या है। कहा तो था इन्होंने कि हमारा काम जो इलेक्शन है, जब भी इलेक्शन कमीशन हमें टाइम देगा हम इलेक्शन उसी वक्त करा देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ भी एक आपके लोग एक ट्रायंगल आ गया, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन करा देंगे, यहाँ प्रेसिडेंट की बात आ गई है। अब ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इनके दौरान क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, क्योंकि अब तो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं इलेक्शन कराओ। सो बेसिकली आई थिंक दे विल हैव टू सेट ऑन अ कंसेंसस कि जहां ये नेशनल इलेक्शंस कराए जाए। क्योंकि अगर आपने नहीं, आपने अमेरिकन सेनेट में देख लो क्या बातें कर रहे हैं। आप नहीं कराएंगे, उनका एक बड़ा एमिनेंट रोल है IMF में, वो हमें मुश्किलात में डाल देंगे आगे। डू वी नीड दैट? नो वी डोंट। फिर आगे वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, वो भी आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। उनकी डेमोक्रेसी हमें पता है, अपनी डेमोक्रेसी हमें पता है। सो आई थिंक लेट्स वर्क ऑन आवर ओन डायनामिक्स एंड लेट्स फॉरगेट कि दूसरा क्या कह रहा है। पीजे मीर साहब, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम 14 दिसंबर की बजाय 30 नवंबर को मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है। इसकी क्या वजह है और आपको क्या लगता है कि अब इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी से आगे नहीं जाएंगे? टेक्निकली तो 90 डेज में होने चाहिए। जिस दिन से ये अनाउंस 90 डेज होंगे। अब कई कहते हैं जी 25 फरवरी को हो जाएंगे, कोई कहते हैं जी फर्स्ट वीक। बट द क्वेश्चन अराइजेस, आज जो हम बात कर रहे हैं, जितनी भी डिस्कशन हो रही है नेशनल टेलीविजन पे, ये एक फेलियर की हो रही है। और फेलियर किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसने अपना काम नहीं किया। इसका काम एक ही है, इलेक्शन कराना। ये सोते रहे, ये देखते रहे कि हवा कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही, और ये अपनी गेम में बैठे रहे, डोसाइल, प्लेसिड एंड एब्सोल्युटली नॉन वर्किंग। और भाई तुम्हारा तो काम था, तो अगर डिलिमिटेशन है इसकी भी तुम तैयारी कर दो, सेंसस भी आप करा लो एंड गेट ऑन योर ओन जॉब्स। आप उधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, व्हाई? फिर कहते हो कि हम इंडिपेंडेंट है। सो व्हाट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इज दिस कि आप अपना काम पूरा नहीं करते हो। अब आपने सारी पार्टीज को मुसीबत में डाल दिया हुआ, पूरे पाकिस्तान को मुसीबत में डाल दिया हुआ बिकॉज ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस। मैं अगर इलेक्शन कमिश्नर होता, खुदा की कसम, आई वुड हैव रिजाइन्ड स्ट्रेट अवे, बिकॉज मेरे पे इतने इल्जामात लगे हुए हैं, मैं तो वहां ठहरता ना। हम दूसरों के एग्जांपल देते हैं, यूके एंड अदर कंट्रीज। एक किसी पे टेंट और पेंट आता है, वो उसी वक्त रिजाइन कर देता है, उसी वक्त करता है। मैं इसका कहता हूँ, ये मरियम नवाज को देखो,
इसको बैतुल माल का बनाया, इस पे तनकीद वैसे आई, पीजे इसने मीर साहब, resign जब आइन वाज़ेह है कि सदर पाकिस्तान जो है वो भी तारीख अनाउंस कर सकते हैं इंतखाबात की, और फिर ये तो तय है कि अगर असम्बली वक्त से पहले डिज़ोल्व होगी तो 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं, तो फिर जो गुज़िश्ता हुकूमत है जाते जाते उनकी जानिब से इलेक्शन एक्ट में इस टाइप की तरमीम करने का क्या मकसद हो सकता है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से एम्पावर किया गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इंतखाबात की डेट अनाउंस करेंगे? हम किसी चीज पे तो बैठते नहीं है। ये इलेक्शन कमिश्नर आप जिनको लेके आए हैं, ये कंसेंसस से आए ना, खुद तो नहीं आए। आज इन्हीं के पीछे पड़ गए। हम कहीं बैठते नहीं हैं, हम किसी के ऊपर नहीं बैठते। हम देखते हैं कि मेरे लिए और मेरे मुताबिक कोर्ट्स क्या फैसला करें, मेरे मुताबिक काम कैसा चले, मेरे मुताबिक बिल्स कैसे पास हो। दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, नहीं होगा, आप उससे पे तनकीद शुरू कर देंगे। मुझे बता दें, ये जितना 1.5-2 साल है, इसमें क्या हुआ है? स्वाय तनकीद के और बराए तनकीद के, तामीर की तो तनकीद है कोई नहीं। आज आपने पहले सवाल किया महंगाई का, महंगाई पे कौन बात कर रहा है? मुझे बता दो आप। हाँ जी, मुश्किलात है भाई, हमें भी पता है मुश्किलात हैं। हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए। वी डोंट हैव द सॉल्यूशंस अनफॉर्चुनेटली। सो आप ये जितने भी वो टेक्निकलिटीज पे चले जाएं। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं कि महंगाई की सूरत हाल को लेकर जो गुज़िश्ता हुकूमतें रही हैं, जो पार्टियां इक़्तिदार में रही हैं, वही इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रही हैं और अपने किए का जो इल्ज़ाम है वो इंटरिम सेटअप पर डाला जा रहा है। ब्लेम गेम अगेन। ये तो बिल्कुल सही की उन्होंने बात। जो सच्ची बात है, सच्ची बात है। आप 2 महीने के अंदर ये लोग आए हैं, आप इनको तो नहीं ब्लेम कर सकते। ये तो आए हैं आप एक केयर टेकर्स। भाई पॉलिसीज और ये तो पिछली गवर्नमेंट, उससे पिछली गवर्नमेंट, उससे पिछली गवर्नमेंट, ये तो एक चेन रिएक्शन है। तो यू कांट ब्लेम द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर इट। इसीलिए जो मैंने पहले कहा है, इंटरिम केयर टेकर के अंदर यू नीड रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स। यू डोंट नीड बाबू, यू डोंट नीड पीपल के जिनको आपने टैग लगाना है, ये मिनिस्टर है, ये फलाना है। नो, यू नीड मैनेजर्स। आप प्राइवेट सेक्टर से लेके आए, आपका प्राइवेट सेक्टर $multi-million पाकिस्तान के लिए कमाता है, आप उनको क्यों नहीं लेके आते भाई? पीजे मीर साहब, आपको लगता है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो अब तमाम मसाइल का हल है पाकिस्तान के? अनफॉर्चुनेटली नो। इसके 2 पहलू हैं। अगर तो इलेक्टेड गवर्नमेंट मेरिट पे राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगा दे और ये ना प्लीज करे कि अगर मैं एक पार्टी लीडर हूं तो मुझे शेख साहब आके कहते हैं मैं सर आपको 50 वोट दे देता हूँ, 50 सीटें दे दूंगा, आपको 30 वहां से मिल जाएंगी, 20 वहां से। तो इस अगर आप नजर से इलेक्ट करेंगे या करवाए जाएंगे तो फिर आप काम नहीं करेंगे। आप कभी अभी अगर आपके पास एक लिटमस टेस्ट है, अगले इलेक्शंस में मैं तमाम पार्टीज को कहूंगा कोई किसी को पैसा मत दे, कोई किसी को टका मत दे, और ये लोग जो है अवाम को 500 रुपए 1000 रुपए दे के वोट ना ले। आपको 10 वोट ईमान के मिलेंगे। दैट इज योर डेमोक्रेसी एंड दैट इज जी बिल्कुल पीजे मीर साहब, सही आपने दुरुस्त निशानदही की है कि एक तो इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाकयात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर और हमेशा बाखबर रहें।